उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही जिंदगी जाग उठती थी। कहीं बैलों की घंटियां बजती, कहीं औरतें कुएं से पानी भरती, तो कहीं बच्चे मिट्टी में खेलते हुए स्कूल जाने की तैयारी करते। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वो पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। उसके नीचे पंचायत बैठती, बच्चे खेलते और बूढ़े शाम को बातें किया करते। लेकिन उस बरगद के बारे में एक रहस्य भी था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उसके नीचे कोई पुराना खजाना दबा हुआ है। गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखा पड़ने के कारण उनकी हालत खराब हो गई थी। अर्जुन पढ़ना चाहता था, शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन गरीबी उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। एक दिन अर्जुन खेत से लौट रहा था। शाम हो चुकी थी और आसमान लाल रंग से भर गया था। तभी उसने देखा कि बरगद के पास कोई बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब चमक। बेटा, इधर आओ, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन थोड़ा डरते डरते पास गया। बूढ़े ने पूछा, क्या तुम जानते हो इस पेड़ का राज? अर्जुन ने सिर हिलाया। लोग कहते हैं यहाँ खजाना है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला और अर्जुन को देते हुए बोला, जिसे मेहनत पर भरोसा हो वही इस राज तक पहुँच सकता है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। अर्जुन डर गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से नक्शा खोला। उसमें बरगद के नीचे बने कुछ निशान थे और एक जगह लाल गोला बना हुआ था। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगले दिन उसने अपने दोस्त मोहन को सब बताया। मोहन बहुत शरारती था, लेकिन दिल का अच्छा लड़का था। चल आज रात खुदाई करेंगे, मोहन उत्साह से बोला। रात के अंधेरे में दोनों फावड़ा लेकर बरगद के पास पहुँचे। हवा तेज चल रही थी और पेड़ की जड़ें अजीब आवाज कर रही थी। दोनों ने नक्शे वाली जगह खोदना शुरू किया। काफी देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। कुछ है नीचे, अर्जुन चिल्लाया। दोनों ने मिट्टी हटाई। वहाँ एक पुराना लोहे का संदूक था। ताला जंग लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे खोला, लेकिन अंदर सोना या हीरे नहीं थे। उसमें पुरानी किताबें, कुछ कागज और एक डायरी थी। मोहन निराश होकर बोला, ये क्या? खजाना कहाँ गया? अर्जुन ने डायरी खोली। वह गांव के पुराने जमींदार की थी। उसमें लिखा था, असली खजाना सोना नहीं, ज्ञान है। जो इस गांव के बच्चों को पढ़ाएगा वही सबसे अमीर होगा। डायरी में गांव के पुराने स्कूल के लिए जमा की गई जमीन और पैसों का रिकॉर्ड था, जिसे लालची लोगों ने छुपा दिया था। अर्जुन सब समझ गया। अगले दिन उसने पंचायत में सब बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कागजों की जाँच हुई तो सच सामने आ गया। गांव के पास स्कूल बनाने के लिए बहुत सारी जमीन थी। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर नया स्कूल बनाया। अर्जुन बच्चों को पढ़ाने लगा। मोहन भी उसकी मदद करने लगा। कुछ साल बाद वही रामपुर गांव पूरे जिले में सबसे अच्छे स्कूल के लिए मशहूर हो गया। एक दिन अर्जुन फिर उसी बरगद के नीचे बैठा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसे लगा जैसे वही बूढ़ा आदमी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा हो। अर्जुन समझ गया कि असली खजाना सच में ज्ञान और मेहनत ही था। और उस दिन के बाद से गांव के लोग बरगद के पेड़ को सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि ज्ञान का पेड़ कहने लगे। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।